अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तलाश और मैं हूं एनी राय। इस वक्त हम लोग 22 साला मुकद्दस के घर मौजूद हैं, जिसकी 4 साल पहले पसंद की शादी होती है। 2 बच्चों की मां है, लेकिन 4 साल बाद जेठ की जानिब से गैरत का नाम लेकर मुकद्दस को जान से मार दिया जाता है। जिस तरह बेदर्दी से मुकद्दस को ज़िबा किया गया है, उसकी फैमिली हमारे साथ मौजूद है। किसने इनको इत्तला दी, क्या वक़ुआ हुआ, मामलात क्या है। 4 साल में मुकद्दस अपने मैके में सिर्फ एक बार आई है। क्या फैमिली ने लाताल्लुकी इख्तियार कर ली थी? बात करते हैं उनसे और सारा मामला जानते हैं। मुकद्दस की फुप्पो इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं। 4 साल पहले मुकद्दस की शादी हुई और 4 साल बाद घर वालों को ये इत्तला दी जाती है कि आपकी बेटी को उसके जेठ की तरफ से बद किरदार कहकर जान से मार दिया जाता है। बात करते हैं इन्हीं से। 4 साल पहले शादी हुई सी? हाँ जी 4 साल हुई सी। ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਗੈਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਸੀ। ਘੜੀ ਇੱਕ ਦਫਾ ਆਇਆ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੌਣ? ਪਿਛਲੇ ਐਤਵਾਰ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਆਏ ਨੇ। 4 सालों में एक दफा बेटी आई है घर पर? बेटी आई है। आप लोग जाते थे मिलने? कौन? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਬੇਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨੇ। ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਡਰ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਦਬਾਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਗੂਰੀਆਂ ਪਾ ਪਾ ਦੇ ਵੇਂਦਾ। ਕੌਣ? ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ। ਛੋਟਿਆਂ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਸ ਦੇ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਗੂਰੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਵੇਂਦਾ ਸੀ। ਕਿਦਨ ਮਰੀਏ ਉਦਨ ਵੀ ਭਾਈ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਲੈ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਸੂ, ਪਰਾਂਠਾ ਖਵਾਇਆ ਸੂ। ਉਹਨੂੰ ਆਦਾ ਮੈਂ ਸੱਸ ਨੂੰ ਆਦੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਗਿਆ ਹੈ ਮੁਕੱਦਸ ਦੀ ਸੱਸ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਦਾ ਵੀ ਦਾ ਤੂੰ ਮੁਕੱਦਸ ਆਦੀ ਤੂੰ ਚਲਾ ਜਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਵੀ ਇਹ ਲੜਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਚਲਾ ਜਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਉਹਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਤੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਉਹਨੇ ਕਿਰੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਵੇਂਦਾ ਸੀ जेठ। हाँ जेठ बुरी नजर, मतलब बुरी नजर रखता था भाभी हाँ पर जी अपनी? भाभी से। वो मन्नी नहीं है कुड़ी, वो मन्नी नहीं है। ओने कत्ल कर। मुकद्दस का शोहर किधर होता था? उसको नहीं पता कि मेरा भाई मेरी बीवी पर गलत नजर रखता है? बेटे वो दिन नूं रहिंदा सी घर। अच्छा। शाम नूं रात दे 12 वजे जांदा सी काम ते। घरी किदों रोटी लिआंदा सी 12 वजे 1 वजे। ਉਹ ਸਾਡੀ ਧੀ ਖਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। शोहर का क्या नाम है? ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰਜ਼ਵਾਨ ਹੈ, ਜੇਠ ਦੇ ਨਾਮ नहीं फयाज। फयाज, जिसने मारा उसका नाम फयाज है? हाँ जी। अच्छा। 4 साल में मुकद्दस आप लोगों के घर में एक बार आई है? एक बारी आई है। तो ये क्या 4 साल बेटी घर मिलन नहीं देता सी। मापिया दे करी आंदा सी तू प्यो नु छाड़ो, आंदा सी मेरे इको प्यो, मेरी मां नहीं, मेरी मुकद्दस की पसंद की शादी थी? ये पसंद दी। आप लोग शामिल थे? हाँ जी, शामिल सी। सामान भी दिता है। हाँ। ये नहीं सामान ओदे अंदर पिया, कुछ ओने वेच वटा लिया है। हाँ। कुछ ओदे अंदर पिया सामान भी दिता है। रजामंदी नाल ओने निकाह कीता। अच्छा। मामे चाचे सारे बैठे कीता है। ठीक है। ये सिर्फ कला आया ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਸਤਾਦ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਭਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ भाई भी निकल आया ते देवर भी निकल आया ते सास भी निकल आई। मतलब ससुराल वालों में से शादी में कोई नहीं था शामिल हुआ? नहीं। अच्छा। ना तो नहीं हुआ सारे आप लोग सारे शामिल थे? ससुराल वालों में से सिर्फ लड़का आया था? लड़का आया थे, एक नाल होता बंदा आया सी, उसका दोस्त आया था। दोस्त। तो फिर रुखसत होकर अपने ससुराल में गई है? उन्होंने जाति कबूल कर लिया था मुकद्दस को? मुकद्दस ने उन्हें कर लिया। उदो बड़े मिठे सन, बड़े करते सन। सानू तो मैं पूछते सा, सानू आदि सी मैनू बहुत सोख है, मैनू बहुत सोख। डरदी दबा देते सन ओनू। कहती सुखी हूँ? हाँ जी आदि सुखी सा। मैनू आदि सी सही है, मेरे नाल करते ने। डरदी दसदी नहीं सी। जेठ भी मारदा सी, वो भी मारदा सी, बंदा भी, सारे मिले हुए सन। और ससुराल में सास ससुर वगैरह हैं? हाँ जी, सास भी हैगी है। देवर है 2 पड़ीजे ने। एक जेठ किने कतल किया छोटा, वो भी पड़ीजा। मियाँ भी होता पड़ीजा। सस कोल च भी गंढ नाना भी होते रहिंदियां ने। शादीशुदा नहीं है? कौन? नंदे उसकी? नहीं, सारियां शादीशुदा ने। अच्छा। हाँ, बच्चे उन्हां कोल ही ने छोटे। अच्छा। 6 महीने की बच्ची है, 2 साल का बच्चा है। किदों उन्हें मारिया है, उन्हें गर्दन कट्टी है। उदो उन्हें ना पहले उन्हें थोड़ी मारी, उन्हें बेहोश किया, मुंह बन्निया है। मुंह बन ते ज्यादती की सू, ज्यादती करते। हाँ जी, ज्यादती करते। फिर उन्हें कतल, छुरी ना गला कट दिता। फिर उहदे बाजुआं ते भी छुरियां लगियां सी, उहदे हत्थ भी आई पड़ती रही छुरियां। मुंह बन्निया सी, आई पड़ती रही, उवें हत्थ कट्टे सन। उंगली केड़ी है, ये असलों ही लटकी हुई सी, बस एक, बाकी छुरियां लगियां सी। असीं गुसल दिता, सानू पता, मैं पुप्पी आ, मैं मेरे को नहीं बर्दाश्त होया बेटे। बहुत उन्हें जुल्म किया। मैं ये आनी मरियम नवारना, वो पाकिस्तान की मां है, मैं मां बेटी दी। सानू इंसाफ देना चाहिए। परिंदे नूं ना लटके ते चढ़ाना चाहिए।
आपसे 4 सालों में बेटी एक बार एक बार ही आई है। आप शायद एक मैं बार भी सच्ची नहीं गए, पुप्पी है नहीं मतरेई है आप भी नहीं गए मिलने। तो फिर इस तरह कैसे पता लगता है कि बेटियां किस हाल में जिंदगी गुजार रही हैं? ससुराल वालों का क्या सलूक है? ਪਿਓ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਮਾਂ ਬੇਟਾ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਭਾਈ ਛੋਟੇ ਖਰਚਾ ਕੁਰਚਾ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਖਰਚਾ ਦੇ ਜਾਓ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਕੋਲ ਮੰਗਿਆ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਦੀ ਵਕਾਰ ਹਸਨ ਕਿੱਥੇ, ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। मतलब इतने तेरे पैसों की मोहताज थी? हाँ जी। अच्छा। ਉਹਨੇ ਆ ਮੈਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਣਾ ਪੈਣ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਣਾ। ਅੱਗੋਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਸੁਬਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਲਾ ਕਦੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਭਾਈ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਮੁੰਡਾ ਉਹਨਾਂ ਕੱਲਿਆ ਆਪਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਕੱਦਸ ਮਾਰ ਗਈ ਜੇ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਗਲਾ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। खुद से बताया? हाँ जी, ਉਹਨੇ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ कहा मैं मारी, वो वजह नहीं दसदा भी मैं की गल, ਹੁਣ ਉਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। जब मार के तो कहाँ पर गया वो? ਉਹ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। अच्छा। ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਲੰਮਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਸੌਂ ਗਿਆ। ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਆਦਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸ਼ਟਰ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ। ਉਧਰੋਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮਾਰ ਤੇ ਤੋਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਨਾਟਕ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਆਂ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੈਠੀ ਆ ਸੱਸ ਨੂੰਹ ਕੋਲ, ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਪਤਾ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਮੈਂ 24 ਘੰਟੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦੀ, ਸੱਸ ਹੁੰਦੀ 24 ਘੰਟੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦੀ। ਨੁਆ ਦੀ ਸੀ, ਧੁਆਂ ਦੀ ਸੀ, ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਬੀਨੀ ਸੀ, ਨੁਆ ਦੀ ਸੀ, ਧੁਆਂ ਦੀ ਸੀ, ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਜੇਠ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਜੇਠ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਬੁਰੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਸ ਉਹ ਕੁੜੀ ਸਾਡੀ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਬੇਟੇ, ਉਹਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ वो सानू इंसाफ चाहिए। जेठ कहता है कि जो जेठ ने बयान दिया अब तक के मुताबिक, जेठ कहता है कि मैं मार दी थी, मैंने बद किरदार होने की वजह से मारा। हाँ मैं मार दी थी। जेठ से यो अजय भी बकदा पे तो मैं मार दी थी। क्या कहता है कि घर में कोई था उसके साथ? पता नहीं, उन पुलिस वाले ने पता, उन बेटे में सी तो गई। मारने के बाद उसको वहीं पे कमरे में, उसी के कमरे में ताला ला लिया, उससे कमरे और बच्चे उसके नाल दे कमरे च हो रही सी, जेठ सस ਨਾਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਕਿੱਧਰ ਬੈੱਡ ਬੁੱਡ ਲੱਗਿਆ ਮੁਕੱਦਸ ਦਾ, ਉਧਰ ਉਹ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੁਕੱਦਸ, ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗਲੋਂ ਤੇੜੋ, ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੱਪੜੇ ਉਹਦੇ ਜੇਠ ਨੇ ਪਵਾਏ ਨੇ, ਮੂੰਹ ਬੰਨਿਆ ਸੀ, ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਕੋਲ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੂੰਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਮਾਰਿਆ ਨਾ, ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਖੂਨ, ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਉਵੇਂ ਡੁੱਬਿਆ। ਬੱਚੇ ਉਸਕੇ? ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੇਟੇ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਵਕਤ ਕਹਾਂ ਪਰ ਥੇ ਉਹ ਬੱਚੇ? ਉੱਤੇ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਪਾ ਗਿਆ ਜੇਠ, ਉਹ ਵੀ ਖੂਨ ਨਾਲ ਡੁੱਬੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਨਨਾਣਾ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਮੂਗੀ ਕਤਲ ਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਬੇਟੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਨਨਾਣਾ ਕੋਲ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਲਾਈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸੀ ਕਿਦੋਂ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਗਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਦੀ ਨਨਾਣ ਕੋਲੋਂ ਮੇਰੇ ਇਸ ਬੇਟੇ ਨੇ ਮੂਗੀ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਨੇ, ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆ ਕੇ ਗੁਸਲ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਤੇ ਬੇਟੇ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪਾਉ ਸਰਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਟੁੱਟੇ ਨੀਲ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਤੌੜੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਕੋਰੇ ਪਾਇਪਾਂ ਨਾਲ। और इतना टाइम पूरे घर में किसी को कुछ पता नहीं लगा, बस चीखी होगी, उसने शोर किया होगा। ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਬੱਦਾ ਸਾਵਾ ਕੋਲ ਲਿਬੜਿਆ ਖੂਨ ਦਾ, ਉਵੇਂ ਪਿਆ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੂੰਹ ਬੱਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਕੂਕਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲੀ ਸੀ, ਮੂੰਹ ਖੁੱਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਕੂਕ ਨਿਕਲਦੀ ਉਹਦੀ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਸੁਣਦਾ। ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਸਾਰੇ, ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਬੱਚੀ ਠੀਕ ਸੀ, ਸਹੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਦੋਂ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਰਾਣੀ, ਉਹਦੇ ਮੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨਾਲ ਭਰਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਮੋਬਾਈਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਿਕਲਦਾ ਮੋਬਾਈਲ, ਉਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆਹ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, कोई मोबाइल नहीं सीगा। ये कितने दुख की बात होती है कि बेटी को बदकिरदार कहकर मार दिया जाए ससुराल वालों की तरफ से। बेटे हुण दुख तो सानू बहुत हैगा, पर ये हुण मरियम नवाज नहीं न्याय देना, सानू वो नहीं देना। वो बच्ची समझते, उस बच्ची का न्याय देना चाहिए। असीं इंसाफ लेना है बस, सानू कुछ भी नहीं। असीं गरीब जरूर हाँ, असीं इंसाफ लेना चाहिए, सानू कुछ भी नहीं चाहिए, सानू बस इंसाफ लेना चाहिए। मरियम नवाज मैं हथ जोड़नी है, मैं माँ, मैं मरियम नवाज की भी माँ, मैं हथ जोड़नी, सानू इंसाफ देना। मेरा भरा पागल होया फिरदा, हुण वेख्या नहीं जांदा मेरे भरा। तुसीं वेखो ते तुसीं आखो ते वाकया ठीक, इक्को इक्को दी चीज़ सी, 4 बेटे सन, उन्हें तो केड़ी बीतदी है ना सानू पता।
ਬੀਤੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਧੀ ਸੀ। मुकद्दस की भाभी भी हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं भाभी से भी। आप भाभी हैं मुकद्दस की? जी। मुकद्दस के साथ बातचीत होती थी फ़ोन पर? नहीं बातचीत, उसके पास मोबाइल नहीं था। किससे रब्ता करती थी वो सबसे ज़्यादा? अपने मैके में? वो किसी से भी नहीं करने देता था। वो मोबाइल उसके मियाँ के पास था, उसे अलाउ नहीं था मोबाइल रखने का। और आप लोग इस वजह से पुरसकून थे कि 4 साल में वो एक बार यहाँ पर आई? वो एक बार मेरे घर तशरीफ जरूर लेकर आई है, लेकिन वो उसका अब्बू है, वो दूसरे तीसरे दिन संडे की संडे उसके मिलने जरूर जा रहे। छोटा भाई, हाँ जी अब्बू जाते थे, लेकिन जो छोटा भाई है वो डेली रेगुलर शाम को चक्कर लगाता था। अच्छा। हाँ जी, मुकद्दस के पास। अब ये सब कुछ जो, एक मिनट माँ जी, अब ये जो सब कुछ हुआ है इसमें किस हद तक आपके मुताबिक सच्चाई है? क्या वाकई में मुकद्दस पे इल्जाम है या जेठ की उसके ऊपर बुरी नजर थी? नहीं, मुकद्दस एक अच्छी बच्ची थी, मैंने खुद अपने हाथों से पाला। जब मेरी शादी हुई तो वो इस लड़के से थोड़ी सी बड़ी थी जब मेरी शादी हुई। अच्छा। तो मुकद्दस ऐसी बच्ची नहीं, पूरा मोहल्ला उसकी गवाही देता कि मुकद्दस बहुत अच्छी बच्ची थी, ठीक है ना। लेकिन ये है कि ये जो जेठ है ना उसका वो गंदी नज़र रखता था। उस दिन उसका मियाँ भी घर पे था, सास भी उसके घर पे थी। उसने कहा भी अम्मी कह रही कि मैंने बहन अपनी बेटी के घर जाना है, तो वो उसका जो मियाँ है ना वो उसकी बेटी के घर से छोड़ने चला गया। उसके बाद वो इसका जेठ और मुकद्दस और बच्चे, बस वो उन दोनों के अलावा बाकी घर में कोई नहीं था। अच्छा। उस वजह उसने उसे पकड़ लिया है, वो बेड पे लिटाया है, वो उसको छेड़ता रहा है, कपड़े भी उसके उतारने की कोशिश। वो अपनी जान पे खेल गई है, लेकिन उसने अपनी इज्जत नहीं लुटाई। वो जैसे छुरी पकड़ती मारता था, वो आगे से छुरी पकड़ लेती थी। वो उंगली ऐसे जब खींचता था तो वो हाथ कट जाते थे, उसके हाथ भी कट जाते थे। उसने जिनसा हवासा भी बच्ची को किया हुआ। जब हमने उसे देखा तो बच्ची अल्फ कपड़ों के बगैर लेटी हुई थी, पाँव के पैर भी सारे तोड़ दिए, दिमाग पे थोड़ियाँ मार के उसका जो दिमाग है वो सारा बाहर निकाल दिया। वो जिन डॉक्टरों ने उसका मुलाजा किया तो ये तो उन्हें पता है कि वो दोबारा उसको सर पे उन्होंने कैसे टांके लगा के उसको। जब आप लोगों ने देखा तो उसकी ये हालत थी? ये हालत थी, ये कैफियत थी उसकी। और बेड पर थी, अपने बेड पर लेटी हुई थी, खून से लथपथ थी। जो बेटी थी, बच्ची थी 6 माह की, 7 माह की, बेटा है 2-2.5 साल का, वो पेट पे लटाया हुआ था। जो बच्चा था वो पाँव वाली साइड पे लटाया हुआ था, खून से लथपथ पड़े थे। दोनों बच्चे भी? दोनों बच्चे भी। बच्चों को भी कोई नुकसान पहुंचा? नहीं, बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। फिर उसके बाद ये सब वाकया करने के बाद उसने लाइटें बंद कर दी हैं, सेन की भी, कमरे की भी, और कमरे का भी दरवाज़ा लगा दिया, बाहर सेन का भी लगा के चला गया। जिधर वो ड्यूटी करता है उधर चला गया दुकान पे सोने के लिए कि मैं इधर सो रहा हूँ। तो उधर से हमें किसी ने फ़ोन किया है कि वो तुम्हारी भाभी का कत्ल करके तो मुकद्दस का वो इधर मेरे पास सोया पड़ा है। तो उन्होंने कहा कि इसे इधर ही रखना, हम इधर से इन्हें गिरफ्तार करवा देंगे। उसको उधर से गिरफ्तार करवाया उन्होंने। और ये सारा कुछ सुबह के टाइम हुआ है, तकरीबन 11-12 बजे? हाँ जी, 11-12 बजे के दरमियान हुआ। लेकिन हमें इत्तला मुकद्दस की 7-7:30 बजे से शाम के वो भी हमें क्या वजह? वो हमें उकाड़े से फ़ोन आता है अम्मी के बनवाइए का। अच्छा। वो उसकी भांजी जो है उसकी शादी हुई मुकद्दस के कज़न के साथ, खाला के बेटे के साथ। उसने अपने मामू को फ़ोन किया है तो उसके मामू ने हमें फ़ोन किया है। फिर हमने मुकद्दस अपने मामू को फ़ोन किया है, वो भी कहता हाँ मुकद्दस कत्ल हो गई है। फिर हमने मुकद्दस के मामू को फ़ोन किया, उन्होंने कहा हाँ हम वहीं पे मौके पे खड़े हैं, उन्होंने मुकद्दस को कत्ल कर दिया। तो लिहाजा हमारी बच्ची को इंसाफ दिया जाए। गला सारा ही कट्टिया सी, मगर माड़ा जिहा लटकिया सी। असीं तो गुसल दिता है ना, लटकिया सी, मूँह खुला सी, मौके त्याड़े सनों दे बहुत हालतमंदी की उन्हें, बहुत की करन तरह। वो जब मारने के बाद जो हथौड़ा है वो भी तकिए के नीचे से उठा रहा है, छुरी भी उसने पकड़ी हुई है। छुरी धोने के बाद उसने किचन के अंदर स्लैब के ऊपर भी रख दी, वो भी उसने वीडियो हमने बनाई हुई, वो भी हमने सबको दिखाई हुई है। इतना बड़ा चूरा था वो, पता कितने दिन पहले उसने खरीदा। उसकी बहन का ये बयान है कि मेरा भाई 2-3 दिन से कह रहा है मेरे हाथ से किसी न किसी का खून हो जाना है, किसी का न किसी का खून हो जाना है। हमें नहीं ये पता कि इसने खून मुकद्दस का ही कर देना है। हमारा भाई ऐसा नहीं, मेरा ऐसा नहीं था। अगर हमारी बच्ची गलत थी या हमारी बच्ची नहीं सही थी तो माँ बाप को हमें तला देते, हम अपनी बच्ची को ले आ जाते। हमारी बच्ची के किरदार नहीं अच्छे थे, हम खुद समझाते बच्ची को। बहुत अच्छी सी, नहीं लड़ती सी, नहीं करती। लिहाजा हमारी बच्ची को इंसाफ दिया जाए और ऐसे दरिंदे को फांसी के फंदे पे लटकाया जाए, ठीक है ना, ताकि आने वाली नस्ल जो हमारी ऐसी वैश्यों के हथे ना चढ़े। लिहाजा हमें इंसाफ दिया जाए। मरियम नवाज ना बंद करे दी आ कतल होने, एवं साड़ियां बहूआं नूं भी नुकसान है, उन्हां दा भी दिल डरदा पिया भी ਉਹ ਨਾ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਉੱਠਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣ। ਹੈ ਕਤਲ ਤਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਪਈ? ਇਹ ਬੰਦ ਕਰਵਾਵੇ, ਸਖਤੀ करे।
ਇਹ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਤਖਤੇ ਤੇ ਲਟਕਾਵੇ, ਅਗਲੇ ਨਸੀਹਤ ਆਵੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਨੂੰ। ਆਪਦੀ ਵੀ ਮਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਭੈਣ ਵੀ ਸੀ, ਸਭ ਐਡੇ ਐਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੁਰੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਤੇ ਹੀ ਚੱਲਣੀਆਂ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨਾ ਖਰਾਬ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਤੇ ਹੀ ਚੱਲਣੀਆਂ ਸੀ। ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨੇ ਨਾ परिंदिया ने। पिछले इतवार हमने इसके भाई का इधर रिश्ता मैंने करवाया है ना, तो मैंने कहा मुकद्दस आप इधर आना। कहती अच्छा मैं ज़रूर आऊँगी। कहती मेरा मियाँ नहीं आने देता। मैं कहा तुम कोई बात नहीं, तुम्हारे भाई का रिश्ता है, सारे हमसे पूछेंगे बहन क्यों नहीं आई, तो आप ज़रूर आना। कहती अच्छा मैं आऊँगी। जब वो आई तो उसका मियाँ कहता चलो मुझे छुट्टी है, मैं भी साथ चल। वो आया है, वो ऐसे जैसे बगाने खड़े होते, दूर होकर खड़ा रहा, नहीं उसने कोई बात की। हम लड़की वालों के भी घर गए, जब हमने रस्म की है वो रस्म में भी शामिल नहीं हुआ। वो बाहर अनजानों की तरह बाहर मेन पे ही खड़ा रहा। वो बेचारी डरती रही, उसने खाना भी नहीं खाया, उधर बच्चों से उधर पकड़ा, वो उधर से लेकर वो सीधी घर चली गई। मैंने कहा नहीं इधर आओ, कुछ शुगर लगाएंगे, इधर ढोलकी वगैरह बजाएंगे, आप इधर रात को रुक जाओ। कहती नहीं भाभी वो मुझे मारेगा। तो हमें पता चला कि उस रात भी उसने बहुत मारा है कि आप क्यों गई उधर। उस रात उसने बड़ी पटाई की। ये कैसी मोहब्बत की शादी थी जिसमें 4 साल में उसको अपने मैके में आने की इजाजत नहीं थी? ये कौन सी मोहब्बत थी? बैर भी नहीं थी। आप लोगों से राब्ता नहीं कर सकती, आप लोगों को मिलने नहीं आ सकती, आप लोगों के पास रात नहीं रह सकती, भाई की खुशी में शामिल नहीं हो सकती। ये कैसी मोहब्बत की शादी थी? बेटे आई है ना, एक मर्दी है अगो एक दिन अज आई है, मामिया महीने उत्थे वो भी बागड़ियां रहिंदे ने। मामिया महीने आई है, उत्थे आदी बच्ची दे दुपट्टे दे ते गई आपदे सूटां दे भी मेरी बच्ची दे कपड़े सी दिओ मामी नूं। उन्हें आखिया अच्छा सी दे। वो बाहर निकली होवे दे ते अगे पिछे बंदा हुंदा आ गया मोटरसाइकिल ते। आंढ गुआंढ सारा वेखदा पे, असीं ये तो वो आंदी असीं अंदर सा सानू नहीं पता। तो आंढ गुआंढ आंदा भी वो बाहर निकली तो उन्होंने आदे मोटरसाइकिल ते बैठे। उन्हें आखिया तू बेवसाई है, तेनू मेरे मगर ही आ गए, मैं आ ही जाना सी, मैं को गैरा करी गई हाँ, मैं आदे मामिया करी आई हाँ। वो तो आई पड़ोस मारदा, मूँह दे उत्ते ते खून निकलदा। वो नाल दियां आंदियां ने कल उन्हें मारिया, उहदा खून निकलदा रहा, उवें रोंदी हो चली गई। उहदी हिम्मत नहीं सी बंदे तो डरदी भी मैनू मार दे बंदे, भी मैं आदे मामिया नूं दस देवां भी मैनू मारदा पिया, एडे एडे जुल्म करदा रहा। उसको इतना डराया धमकाया था कि ये जो अगर मेरे बात भाई की बात ये मेरे मैके तक पहुँचाएगी, अपने अब्बू और अम्मी को बताएगी, तो फिर मैं भी इसके साथ बुरा करूँगा। तो सब पता उसके मियाँ को भी था कि मेरा भाई अपने, वो कहते हैं ना पंजाबी में, मैं अपने शादीशुदा नहीं था? नहीं, जेठ ने इसका शादी बड़ा था। उसका एक जो आँख है ना वो भी पत्थर की है। अच्छा, हाँ जी। किन्ने ने कत्ल कीता? तुम्हारी बच्ची के साथ बहुत नाइंसाफी हुई है। उसने दरिंदों की तरह, उसे एक बकरा होता है ना, वो धड़ से जैसे वो सर अलग कर देते, उसने हमारी बच्ची को ऐसे किया है। जो कैफियत थी, जो हालात थे, हमारे तो रोन के वहाँ पे खड़े हो गए। हम तो पहचानते नहीं थे कि ये मुकद्दस है। इसी तरह उसने बेड पे ज़िबा किया है, जो चादर मैट्रेस वगैरह ऐसे खून से नुचड़ रहा था ना। इतनी बुरी उसने हालत की है मुकद्दस की। पहले उसकी छोटी बहन की डेथ हो गई, उसके बाद उसकी बहन के चिलिस्मे का ख़त्म हमने दिलाया, तो चिलिस्मे के बाद उसकी वालदा की डेथ हो गई। उसका भाई उस वक्त 8 माह का था, जो मुकद्दस ने पाला है, जो इस वक्त माशाल्लाह वो 8-9 साल का है। पैदा करने वाली भी बेचारी मर गई और पालने वाली भी मर गई। इन बेचारों को कौन है? मैंने कल इनको सबको उठाया, मैं इधर अपने पास ले, दुख में सुख में मैं इनको पका कर देती हूँ, सब कुछ इनका करती हूँ। मेरे भी बच्चे मैं अपना भी करती हूँ, इनको भी संभालती हूँ। इनका घर बार अब कुछ नहीं है, जो भी करना मैंने अब करना, मैंने इनको संभालना, इनको कोई नहीं है। इससे देखा था आखिरी बार मुकद्दस को देखा था? ये शाम के टाइम को गया था। फिर वो और कैसे मैं गया ना, हाँ। उन्हें अपनी सास को ना केले का जूस पिया के दिता है। हाँ। फिर कहती घर आया था, फिर उन्हें मारन लग गए, तू मेरी माँ बीमार करता है, तू किराना जेठ से सामने मारा है? नहीं, ऐसे गेचरे से घर में। अच्छा। फिर शामी भी सानू पता लगे इन्होंने मारता भी साड़ी भैन नूं। फिर लड़के ने वहाँ से पैगाम दिया है। याद आती ना बहन दी किन्ने साल पे पालिया। इसको तो होश नहीं, इसने तो माँ भी नहीं देखी। 8 माह का बच्चा था जब ये इसकी माँ की डेथ हो गई है, तो लिहाजा इनको इंसाफ दिलाया जाए जल्दी से। मैडम मरियम नवाज से, मैडम जो मुल्क की माँ है, हमारे पंजाब की माँ है, ये माँ हमारी बच्ची को इंसाफ दिलाए, हमारी यही अपील है। तो सलूक मुकद्दस के साथ किया गया ना, वो किसी इंसान का नहीं है। और जब तक लड़कियां खामोश रहेंगी, ये जब एक तक बंदे का काम भी नहीं है, मुलव्वस है,
सब मुलव्वस, सास को भी पता है, भाई को भी पता है, देवर को भी। प्लानिंग थी, इसीलिए घर से अगर हम अगर एक बकरे को भी ज़िबा करते हैं, कम से कम उसके साथ भी 4 बंदे होते हैं तो ज़िबा होता है। ये अकेले बंदे का काम नहीं है, मुलव्वस है, सब मुलव्वस है उसमें। ठीक है, मुकद्दस के भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं और वालिद भी। वालिद की हालत इस टाइम जैसी है, वो बात करना भी उनके लिए मुश्किल है, लेकिन कोशिश करते हैं। पागल हो गए, उनको गल सही आदि को नहीं आदि, दिमाग को। ये मुकद्दस के मामले के बाद ऐसे हुए हैं? हाँ जी, बाद में। मुकद्दस 4 सालों में ये आखिरी पहली बार आई थी जो भी आपके घर में? ये नहीं, जब शादी हुई 4 साल पहले मेरे घर आई थी। अच्छा। हमसे मेरे 4 साल के बाद अब भाई की एंगेजमेंट पे पिछले संडे आई थी हमारे। बस उसके बाद नहीं, उसके अलावा वो यहाँ पे नहीं आती? नहीं आती थी। हालांकि आप लोग भी लाहौर में है, वो भी एक ही शहर में रहते हुए इतने फासले नहीं जाते। वो उसका अब्बू है ना, जब आप गई हैं कभी उसके घर? मैं गई थी, मैं तकरीबन 6-7 महीने पहले गई थी। अच्छा। मैं और मेरी नंद। ठीक है। और वो जब उसने दरवाज़ा खोला तो वो उसकी बच्ची झूले पे थी, बेटा उसका बेड पे था, वो कपड़े धो रही थी, सास उस वक्त उसके पास नहीं थी। अच्छा। वो अकेली रहती थी। तो कहती आप कभी आए नहीं, कभी आए नहीं। तो इसका जो वालिद है ना मुकद्दस का, ये भी रात को उसका मियाँ जो है वो नाइट ड्यूटी करता है इलेक्ट्रिशियन की। अच्छा। तो वो जिसका मियाँ अब्बू है ना, वो डरता डरता दिन के टाइम में बेटी को मिल के आ जाता था कि रात को नहीं जाता था, कि वो मेरी बेटी को मारता है हमारी वजह से, मेरी बेटी का घर पास है मेरी। वो इसलिए उसने हमें बताना मुनासिब नहीं समझा, अगर मैं बताऊंगी मुझे मारेगा, मुझसे बच्चे छीन लेगा। आप लोगों से कभी शिकायत नहीं की उसने? नहीं, मैंने पूछा, मैंने कहा मुकद्दस कैसी है? कहती नहीं भाभी ठीक है, मुझे खर्चा भी देता है, मुझे हर शय देता है। तो हालांकि जो मैंने एंगेजमेंट वाले दिन सूट पहना था, मुझे कहती भाभी ये सूट मुझे दे देना। मैंने कहा तो सूट ले लो, तुझसे सूट अच्छा है। अगर इसकी वो इतनी उसको खर्चा देता, फोर्ट उसे करता, तो वो मुझसे कपड़े मांगती बेचारी। वो तो भाई से हजार मांग रही है, बता रही है। जो हमने रस्म की है वो भी भाई से लेकर उसने अपनी भाभी को दिए पैसे। उसकी बहुत बुरी हालत थी। अल्लाह ऐसी मौत किसी को ना दे जो हमारी बच्ची को दी। हमने खुद अपने हाथों से उसकी शादी दरिंदे के हाथ में लग गई। वो कराची के भैया थे, गंदे लोग थे। भी तेरे नाल की कदी तो सानू दसदी। उन्हें डरदी उन्हें किसी अगे गल ही नहीं की, अपनी आप ही दिल च लै गई। पर उन्हें बंदे केड़ा जेठ है, उन्हें आख्या भी मैं मेरी ना रवे किसे, मेरी ना रवे दी तो रवि किसे दी भी नहीं। उन्हें इतों तिकन दिता है बयान। उन्हें आख्या मेरी ना रवे दी, ना मेरी नहीं ना मलदी, तो रहन मैं किसे दी भी नहीं देना। एहो जिहा बंदा सी होंदा। उन्हें बड़ी बहुत जुल्म कीता, बहुत जुल्म कीता। लड़कियां खामोश रहेंगी, ऐसे ही मार दी जाएंगी। घर वालों को नहीं बताएंगी कि ससुराल में कैसी ज़िंदगी गुजार रही हैं, घर वालों को नहीं बताएंगी शोहर का कैसा सलूक है, जेठ का कैसा सलूक है, सास का कैसा सलूक है। तो ये सब कुछ चलता चलाएगा, ये चलता चला रहा है और चलता चलाएगा। वो बेटे इस गलों नहीं उन्हें सानू दस्या, इस गलों नहीं दस्या भी मैं करी बाप नू दसा दी, फुफ्फो नू दसा दी, भाइयों नू दसा दी। उन्हें आखना अपनी पसंद कराइए, अपनी पसंद कराई तो क्यों साने। हाँ जी, हुण क्यों सानू दसनी? वो अपने आप दुख सहंदी रही, जो करते रहन वो बर्दाश्त करती रही। अखीरी है बर्दाश्त होंदा। जेठ बेईमान सी, उहदे कोल नहीं बर्दाश्त हुआ। आप लोगों ने तो नहीं उसको कभी ऐसी बात कही कि अपनी मोहब्बत की शादी की है, शिकायत हमसे कभी ना करी? नहीं, आप लोगों ने तो नहीं कभी कहा उसको? इस वजह से भी बेटियां नहीं ना बताती कि अपनी मनपसंद के फैसले थे, तो अब क्या बताएं घर वालों को? नहीं, वो आंदी सी मेरे नाल फुफ्फो जो मर्जी हो जावे कर ले, मैं मां प्यो नू परेशान करना, घर बसाना। हाँ मैं घर बसाना। बच्चे मेरे निक्के निक्के रोल जान दे, बच्चे दी खातर उन्हें जान बच्चे दे। तो अब भी रुल गए, बच्चे तो हुण भी रोल बच्चे तो रुल गए अब भी। अस तो कहने बच्चे सानू देवन, असी लैने आ। साडी धी मार दी ते चलो ओदे बच्चे तो दे देवन, वो भी नहीं लै गए, उसे दिन दे लै गए। ओदे नाने ने फड़े ने, उन्हां दे हत्थां च खोल ते लै गए। उसने पार्लर का काम भी सीखा हुआ था ना, तो वो मियाँ से चोरी जाती थी। वो पार्लर में भी चलो मेरे आईब्रो वगैरह अगर वो कस्टमर आ जाए तो थोड़े बहुत फेशियल वगैरह वाले आ जाए तो वो अपना यानी कि खर्चा वर्चा वहाँ से बना के लाती थी। तो इसने कहा था मुझे सलोन बना दो, उसने कहा था बस इसके झगड़ा इसी बात से हुआ था सलोन की वजह से। कहती मैंने सीखा तो सीखने का क्या फ़ायदा, मुझे खर्चा नहीं आप अफोर्ड कर सकते तो मैं अपना खर्चा खुद उठा लेती हूँ, मुझे सलोन बना दे, या नहीं तो मुझे जाने दिया करे जहाँ से मैंने सीखा ये काम। कहता नहीं, बस उसी बात से इसका झगड़ा शुरू हुआ है, तो ये बात यहाँ तक पहुँच गई। भाइया मुकद्दस की आप 4 सालों में, ठीक है बहन ने मोहब्बत की शादी कर ली, आप लोगों की तो रजामंदी शामिल थी ना? शामिल थे इस शादी में। क्या रुखसती के वक्त ये मुकद्दस को कहा गया था कि अब जो भी जिंदगी में होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद दो? नहीं मैडम, ये नहीं कहा गया था। तो जब हमने शादी की है तो हम तो ये सोचते था इस तरह के जो लोग हैं ना हमारी बच्ची को नहीं मिलेंगे, इतने लोग नेक था।
तो सोच नहीं सकते था हमारे बच्ची को अच्छे लोग मिल गए हैं, जिस तरह के हम लोग शरीफ हैं, इस तरह के हमारी बच्ची को मिल गया, हमारी बच्ची की ज़िंदगी जो सुकून के साथ गुजर अच्छा। जाएगी। जब शादी वगैरह हुई, उसका जो देवर वगैरह था ना, जो जेठ था, ये शादी में शामिल नहीं था। ठीक है, शादी के बाद में शामिल हुए हैं, जब हमारी बच्ची की शादी हो गई है। ठीक है, जब रुखसत होके चली गई है ना। जी, ठीक उससे है, बाद हुए हैं। ठीक है। तो पहले तो कोई नहीं आना जाना चाहता। वो आया मियां ਉਹਦਾ ਮੁਕੱਦਸ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਦੋਸਤ ਆਇਆ ਕਿ ਘਰੇ ਕੌਣ ਆਇਆ निकाह हो गया। हाँ निकाह हो गया हाँ। मामे भी बैठे ने चाचे भी बैठे ने सारे बहन भाई सारे बैठे ने आप लोगों की हाँ तरफ जी। से, ठीक है। सारा और सामान उसके भी बाद दिता है रुखसत करके वहाँ पे घर पर ही लेकर गया या हाँ कहीं जी। और रखा है उसने? सामान भी दिता है अच्छा। ये नहीं भी सामान नहीं दिता तो आप सामान लोगों भी को दे इस पर कोई एतराज नहीं था कि तुम्हारे ससुराल वालों में से, तुम्हारे घर वालों में से कोई भी शामिल नहीं है? आप लोगों को एतराज नहीं था? नहीं तरा सानू काहदा सी बेटी की रजामंदी? नहीं उन्हें आख्या लड़की ने मजबूर किया भी मैं करना ही करना मुकद्दस ने कहा हाँ था जी मुकद्दस ने किया भी मैं करना ही करना उन्हें आख्या एक आ गया दो आ गया मेरा तुसी निकाह बस रुखसती करो। हाँ ठीक है। ਉਹ ਪਿਓ ਮਜਬੂਰ ਹੈਗਾ ਮਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਕੋਈ मां ਨਹੀਂ ਸੀ सिर ते नहीं सी। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੁੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦਾ ਵਕਤ हाँ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ तो बच्ची का जब हमने सुना है ना, नहीं तो- जब निकाह कर दिया आपने आज से 4 साल पहले, उसके घर में अल्लाह ताला ने नेमत भी दी, उसके जी, घर में अल्लाह बिल्कुल। ताला ने रहमत भी दी। आप लोगों में से कोई गया? जी गया था, हम गया था, गए उन्होंने थे? खुशी की है। अच्छा। हम गए था, तब तक तो सही था। जब का इसका देवर और जेठ बड़ा है ना, उससे बाद इनके मामलात शुरू होने अच्छा। हो गए, लड़ाइयाँ बढ़ाइयाँ होनी शुरू हो गई हैं। ये हमारी बच्ची इज्जतदार था, ये हमारी बच्ची के साथ ना कोई नज़र रखता था, जेठ जो है उसका? जेठ जो उसका, तो हमारी बच्ची ऐसी नहीं था ਬੰਦੇ जो ਨੇ ਮਾਰਨਾ ਬੰਦਾ ਮਾਰੇ ਜੇਠ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮਾਰਨ ਦਾ ਉਹਦਾ ਤੁੱਕ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਆਪਦੀ बीवी ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਨਾ ਮਾਰੇ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ नहीं मारना तो खैर बंदे को भी नहीं चाहिए, लेकिन ਬੇਟੇ जेठ ਨਹੀਂ हाँ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਜੋ ਮਾਰਨਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦਾ ਕਰਦਾ ਨਾ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ ਜੇਠ ਦਾ ਤਾਂ ਤੁੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਜੇਠ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਰਨ ਤੇ ਮਰੀਆ ਨਮਾਜ਼ ਰੋਕੇ ਨਾ ਤੇ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਰ ਬੁੜੀ ਨੂੰ ਡਰ ਆ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਉੱਠ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇ ਜੇਠ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਠ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਵਰ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰੀ ਬਹੂ ਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਲਤ ਗੱਲ ਏ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਦੇ ਮਰੀਆ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਪਰਿੰਦੇ ਨੂੰ ਲਟਕਤੇ ਲਟਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ अच्छा आप उसकी ज़ाहिर खुशियों में जाते रहे? जी बेशक। वो आपके घर में एक बार आई है? एक बार आई हैं, 1 से 2 दफ़ा आई हैं। क्यों? एक दफ़ा पहले आई हैं, एक दफ़ा अभी है क्यों? उसके भाई की। बस उसका जो मियाँ था ना, वो कहता था मैं दिन रात को ड्यूटी करता हूँ, दिन के टाइम मेरा सोने का टाइम होता है, हाँ। तो मैं नहीं घर से नहीं बाहर निकल सकता हूँ, तो दिन के टाइम आपके बेटियां रिश्तेदार- अपने मैकों में जाती हैं ना? जी जाती हैं। जाके रहती हैं ना? जी रहती बच्चों हैं। को भी लेकर जाती हैं, जी, जाती अपने हैं। भाइयों की खुशियों में शामिल होने के लिए जी। एक महीना पहले आ जाती हैं। जी। आपकी बहन जब नहीं आ रही तो आप लोगों को इस चीज का एहसास नहीं हुआ कि वो वहां पर कितना मुश्किल टाइम गुजार रही होगी कि उसको भाई की खुशी में शामिल होने की इजाजत नहीं मिली? ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪਿੱਛਾਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਦੱਸਦੇ ਕਰਦੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਤਵੱਜੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਆਪਦੇ ਘਰ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਵੇ ਆਪਦੇ ਘਰ ਖੁਸ਼ उसने कभी कोई शिकायत नहीं की आप लोगों से? ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ हैं? जी नहीं अभी कभी कुछ- दुख नहीं बताया अपने? नहीं, ये दुख नहीं खर्चा बताया। मांगती थी आप लोगों नहीं से? हमारे से कभी कभी 1-2 दिन पहले ना, कत्ल होने से पहले तवार पीर वाले दिन कत्ल हुई दोपहर हमें, ते तवार को रात के टाइम भाई को कॉल आई है मुझे 1000 रुपया दिया जाए, तो भाई ने कहा चले मैं आता हूँ तो मैं आपको दे देता हूँ, मैं काम पे हूँ। तो थोड़ी देर के बाद पता चला है मुकद्दस कत्ल हो ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ गई ਸੁਬਾ ਮਰੀਆ तो ਆ ਨਹੀਂ ਪੀਰ ਨੂੰ ਮਰੀ 1000 रुपए के लिए हाँ। बहन जो है वो तंग है। है। जी तंग सोचे है। वो किस तरह की जिंदगी गुजार रही होगी। जी देखें 1000 रुपए के बस लिए। मरने की वजह से ना, जब मरने लगी है ना तब 1000 रुपये मांगा, नहीं तो पूरे 4 सालों में नहीं मांगा। उसने रुपया भी नहीं मांगा था। पता नहीं उसको मौत अपने आप को दहा रही है, जाओ उसके किसी ने घर वालों ने ज़बरदस्ती की था, आप अपने भाइयों से पैसे मांग ले आखिरी दफ़ा तो हम जो आपको कत्ल कर देना है। ये एक बंदे का काम नहीं है, ये मेरा ख्याल है पूरी फैमिली का काम है, रल के काम करना और कत्ल करना। और हाथ के साथ और छुरियाँ पकड़ रही था, अपनी जान बचा रही था, उसके हाथ की उंगली भी काटी गई हैं। उसके आपको क्या बता सकूं और क्या ना बता सकूं, इतना ज़्यादा जुल्म किया है हम सोच नहीं सकते, जो जिस तरह उनके साथ हुआ है ना मुकद्दस के साथ। आपने घर में ही जाकर मुकद्दस को देखा है? जी हमने घर में जाके नहीं देखा था, हम लेट चले गया था। हमें ये पता चला ये पुलिस ने अपने हैंड ओवर में डेड बॉडी ले ली है,
कमरे को ताला लगा लिया है। हमने जाके जिनाह हॉस्पिटल देखा है। जिनाह हॉस्पिटल जब देखा है ना, तो हम नहीं सोच सकते जो हमारी बच्ची के साथ इस तरह हुआ है। हम तो कहते हैं बकरे को अगर कुर्बानी के घर में रखे ना, उसके साथ इतना प्यार होता है, उससे कुर्बानी की तकबीर फेरने से पहले 5 मिनट के लिए पानी पिला देते हैं, इससे यार थोड़ी सी तकलीफ ही ना होए, ज़िबा करें। हमारी बच्ची को पता है ये किस तरह जुल्म के साथ तड़फ तड़फ के मरी हैं, बच्चे तड़फ रही हैं, उसके ऊपर बच्चे रो रहे हैं, कर रहे हैं। फिर बेटे ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਕਿਦੋਂ ਕਤਲ ਹੋਈ ਪਈ, ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਕਤਲ ਹੋਈ ਪਈ, ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾ, ਮੈਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾ। ਉਹ ਕਦੀ ਥੋੜਾ ਪੜਦਾ ਪਿਆ, ਕਦੀ ਛੁਰੀ पे ਪੜਦਾ, ਕਦੀ ਡੰਡਾ पे ਧੋਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਾਰਿਆ, ਕਦੀ ਕੁਛ पे ਕਰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਾਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਉਹਨੂੰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ ਮਰੀ। तो बाद में अभी हमें कह रहे हैं जी जो इसका मियाँ है उसको और मुकद्दस का जो देवर है छोटा, उससे छड़ाया जाए। तो हमने कहा हमने तो नहीं छड़वाना। क्या कहते हैं आपको? हमें कहते ये उसका जो मियाँ है मुकद्दस का, वो नहीं, उसे नहीं पता था, अच्छा, कत्ल कर दिया गया उसने बड़े भाई ने। तो उसका जो देवर है वो कहता नहीं है। जब कत्ल हुई हैं हमारे भाई गए हैं, मैं लेट पहुंचा, हमारे भाई गए हैं, उनके साथ बात कर रहे हैं। उनका जो छोटा भाई है ना, वो हमारे कज़नों के साथ लड़ रहा है। वो कहता है जाओ जो कुछ होता है कर लो, हमारे से नहीं होता कुछ भी, हम नहीं किया ये वो। हमने जब पकड़ा दिया, अभी हमारी कह रहे हैं हमें छड़वा दो, हम आपके हक़ में बयान देते हैं, ये हमारे भाई ने अपनी भाभी को कत्ल कर दिया। तो ये हमने कहा नहीं, जो पंजाब पुलिस ने करना है वही करना है। ये पंजाब पुलिस की मेहरबानी जो हमारी बात सुन रही है, हमारी आवाज़ सुन इस रही वक्त है। कौन कौन पुलिस की हिरासत में है? पुलिस की हिरासत में उसका जेठ के बड़ा है जिसने कत्ल किया वो हुआ। अच्छा। उससे बाद उसका मियाँ है, मियाँ के बाद जो है उसका छोटा देवर है। अच्छा, देवर इनसे तस्दीक होएंगी, इनसे तफ्तीश होएंगी और ये बताएंगे जो हमारे साथ रल के कितने कितने जो उन्होंने किया है, कौन कौन मुलव्वस है, ठीक है। कौन कौन नहीं है। और जेठ ने जो वजह बताई है मारने की, वजह यही बताई है जो रिपोर्ट में हम सुन रहे हैं। रिपोर्ट में ये आया है, वो कह रहा है ये हम नशे की हालत में आके मारा है। अगर नशे की हालत में आके जेठ ने नशा किया हुआ था? हाँ, ये अच्छा। सुनने में आया, कहता है मैं नशे की हालत में आके कत्ल कर दिया। जो रिपोर्ट आ रही हैं अभी सुन रहे हैं हमें, अच्छा। हमें उन्होंने नहीं बताया ये रिपोर्ट में ये कुछ आ गया है। ते रिपोर्ट में यही आ रहा है, कहते हैं नशे की हालत में मारा है। अगर नशे की हालत में मारा है, अपनी माँ को भी मार सकता था, अपने भाइयों को भी मार सकता, अपनी बहनों को भी मार सकता, तो बच्चों को भी मार सकता। तो बच्चों को नशे की हालत में मार के हमारी बच्ची को कत्ल करके बच्चों को ऊपर छोड़ के चला गया, ताले लगा के चला गया। बाद में जाके फ़ोन कर रहा है जी हमारे घर में कोई आके बढ़ गए हैं, चोर आ गए या बंदे आ गए, आ जाइए घर में। उसके कहता है बाद घर में बंदे थे? हाँ, बंदे आ गए, अच्छा। या आप आ जाएं। तो उनके माँ बाप आए हैं, टशनबाजी कर रहे हैं। फिर उस जो मुकद्दस का मियाँ है वो आके रो रहा है, मेरे भाई बड़े ने मेरी बेगम को कत्ल कर दिया है। और ये वजह बताई कि घर में बंदे घुसे हुए थे? जी, बंदे घुसे ठीक हुए है, हैं। ठीक है। ये तो बाद में बता रहे हैं जी, जो उसका मियाँ है वो बता रहा है। क्या बताऊँ, नहीं इतना बोला जा रहा है। इस तरह का हमारी बच्ची के साथ जुल्म हुआ है। जब हम डेड बॉडी लेके आए हैं, हम क्या आपके साथ बयान कर सकूं या ना कर सकूं। साडी मदन वास्ते अपील है भी ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਤੇ ਮੁਕੱਦਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਸਮਝਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਪਰਿੰਦੇ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲਟਕਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਠੰਡ ਪਵੇਗੀ, ਸਕੂਨ मिलेगा। तो हम ये कहते हैं जब कत्ल करके चला गया है, किचन में छुरी रख गया, उसका मियाँ आया है, सराने वगैरह ठा के देख रहा है कोई इसके नीचे चीज़ तो नहीं है, मोबाइल तो नहीं है, अल्लाह। क्या नहीं है। फिर बाद में आके कहता हो देखो अब मेरी बेगम को कत्ल करके चला गया है मेरा बड़ा भाई। उससे पहले वो छुरी डंडे सब कुछ धो चुका था? धो चुका था, किचन में अच्छा। रख दिया है। बाद में किचन अच्छा। में आके रख के चला गया है। तो कहता मेरा बड़ा भाई मेरी बेगम को कत्ल कर गया है, मैं क्या करूं। जब इंसान कमरे के अंदर बढ़ता है तो पता तो तब ही चल जाता है क्या हुआ क्या नहीं बिल्कुल हुआ। बिल्कुल। तो सराने के अंदर ऐसे टशनबाजी कर रहा है, करा रहा है उसका ਉਹ ਹੀ मियाँ। ਭੱਜਦਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਈ ਨਹੀਂ ਬੇਗਮ ਦੀ। ਉਹਨੇ 4 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤੋਤਾ, ਉਹਨੇ ਪਕਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਹਕੂਕ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਫੜਾਂ, ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਾਂ। ਉਹਦੀ ਨਨਾਣ ਨੇ ਤਸਵੀਰ ਲਾਈ, ਮੇਰੇ ਇਸ ਬੇਟੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਨਨਾਣ ਕੋਲ ਤਸਵੀਰ ਲਈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਵੜਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਏ ਨੇ, घर वाले ही पहले गए हैं? कार वाले ही गए। हमें तो इतनी हमारी फैमिली को इतनी इजाज़त नहीं था उनकी जो बच्ची की ना मूवी बना सकें।
पंजाब पुलिस वालों ने नानी जब कॉल की है, कॉल करने के बाद फिर जो है ना हमारे बच्चों से मूवी भी नहीं बनाएगी। मूवी जो है ना कत्ल की हमने किसी से ली है। पुलिस अभी तक आप लोगों के हक में है, ताउन जी, कर रही है? जी अभी क्या तक कहती है, इंसाफ दिलाएंगे जी मुकद्दस को? जी बिल्कुल, ये पंजाब पुलिस कहती है इंशाल्लाह जो ना आपके साथ है हम, तो आपको जो ना बिल्कुल जो आपके कातिल है ना, इनको मुकद्दस के जो कातिल हैं इनको इस तरह पे लटाएंगे और पूरी दुनिया देखेगी आने वाले वक्त में कोई ऐसा नहीं वो हुआ आएगा तो करेगा। हम तो ये कहते हैं ये बच्चों की वजह से, हमें बताने की वजह से ना बच्चों का हमारा घर ना उजड़ जाए, मेरे बच्चे मेरे से जुदा हो जाए। आज मुकद्दस को कत्ल किया गया, उसको पता है मेरे बच्चे कैसे जुदा हो गए मेरे। देखो वो इसलिए नहीं बताते थे कि बच्चे मेरे से अलग ना हो जाएं, बच्चे दूर ना हो जाएं। जाहिर है बच्चों के लिए मारें खा रही थी, कुर्बानी दे रही तो हमें नहीं बता रही था ये हमारे बच्चे ना दूर, अगर हमें जाहिर है हम उनके भाई हैं, जो भी कज़न है, जो कुछ भी हैं, अगर हमें बताती तो हमने उनके घर रहने देना था, बच्चों को भी ले आना था, आए आप इधर रहें हमारे पास। बच्चों की वजह से मारे खा रही था, कर रही था, आज बच्चों की वजह से ये जुदा हो चुकी हैं। तो इसका जो आज अब बच्चों के सर पे ना माँ है ना बाप है, ना माँ है ना दोनों ही बच्चे तो ख्वार हो गए। जी ख्वार हो गए सबसे, और इतनी छोटी उम्र में माँ से महरूम हो गए। 4 माह की बच्ची बता रहे हैं आप? 4 माह की बच्ची है, 6 माह की बच्ची को माँ की गोद नहीं मिलेगी, वो क्या करेगी? ਉਹ ਦੁੱਧ ਲੱਭਦੀ ਏ, ਨਾਣਾ ਉਹਦੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਚੁੱਕਦੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਚੁੱਕਦੀ, ਉਹ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਏ, ਉਹ ਰੋਂਦੀ ਏ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵਿਖਾਓ ਮਾਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਵਾਰ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬਣੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਪਈ ਏ, ਉਹ ਐਂ ਪੱਥਰ ਹੋ ਤੇ ਖੜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਫੜ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵਿਖਾਇਆ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਏ, ਉਹ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀ, ਉਹ ਦੁੱਧ ਲੱਭਦੀ ਏ, ਨਨਾਣ ਰਹੀ ਏ, ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ ਦੂਰੋਂ ਕਰਾਚੀ ਆਈ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ, ਉਹ 2 ਕੁ ਦਿਨ ਪਿਆ ਦੀ ਰਹੀ ਆਪਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਬੱਚੀ ਸਹੀ ਰਹੀ। ਉਹ ਚਲੀ ਗਈ ਬੱਚੀ ਪਿੱਛੋਂ ਨੂੰ, ਉਹੀ ਉਹ ਘਰ ਉਹ ਰੋਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਮਾਂ ਲੱਭਣੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਸਾਡੀ ਧੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਣੀ। हम यही कहते हैं अल्लाह ताला जो मुकद्दस को ना है इंसाफ दिला दें। अल्लाह ताला की ज़ात से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अल्लाह ताला ने हमारा फ़ैसला करवाना है, तो जो कुछ भी है, हम गरीब आदमी हैं, मामू हमारा इतना ज़्यादा गरीब है, हम सोच नहीं सकते उनके साथ क्या बीत रही हैं क्या नहीं हो। इस तरह की हालत हो गई है, ये समझे बिल्कुल ही पागल हो गया है। वो कहता वालिद मुकद्दस वालिद के ना बिल्कुल पागल हो चुके हैं। मुकद्दस के वालिद जो है ना वो नहीं बयान दे सकते और ना बात कर सकते हैं, तो उससे बुलाते हैं, वो कहता है ना मुझे बुलाओ, मैं ये कहता हूँ मैं अपनी बेटी मुकद्दस के पास ही चला जाऊँ। और ये अब इकलौती बेटी थी ना, अब तो आपकी मुकद्दस की एक बहन का पहले इंतकाल आप बता रहे हैं हो चुका, ये एक उनकी इकलौती बेटी ਦਾ ਹੋਇਆ, बेटी ਦਾ ਪਹਿਲੋਂ ਹੋਇਆ, ਬਾਅਦ ਤੇ ਉਹਦੀ बीवी ਦਾ ਹੋਇਆ। और अब मुकद्दस? हाँ मेरे भाई दी। अच्छा। फिर भतीजी वो बहुत हो गई, फिर बाद ते मेरी भरजाई बहुत हो गई, वो सदमा जे भुलिया नहीं, अगो धी दा फिर आ गई। उन्हें पागल नहीं होना तो की होना। तो जो हमारा मामू है ना उन्हें किसी से बात नहीं करता, ना वो खाना खाता है ना कुछ करता है, यही हमें पता चल रहा है जो बिल्कुल पागल हो गया है। तो उससे बात भी नहीं, कुछ नहीं आता। वो कहता मुझे अगर आप घर में लेके जाओगे या करोगे मैं कहीं और चला जाऊँगा, नहर में जाके छाल मार लूँगा, ये मैं मुकद्दस के पास चला जाऊँगा, ऐसे बातें कर रहा है। तो हम उसे तंग भी नहीं कर रहे हैं, तो कुछ नहीं कर रहे हैं। मुकद्दस के ये भाई हैं वकार, जिनके साथ आखिरी बार मुकद्दस ने बात की। ये वो भाई है जिसको उसने कहा था कि मुझे 1000 रुपये की ज़रूरत है, वो मुझे दे जाओ। क्या बात हुई थी मुकद्दस के साथ? मुकद्दस से बात ये हुई थी कि वो कह रही थी मेरे पास 1000 रुपया नहीं है, तो आप ऐसे करें मेरे पास 1000 रुपया दे दे आप मुझे ले लेना, ठीक है। तो मैंने कहा अभी मैं काम पे हूँ, तो काम पे फ्री होऊंगा तो फिर मैं घर चक्कर लगाऊंगा, ठीक है। तो फ्री में नहीं हुआ, रात को तकरीबन मुझे 12-1 बज गए थे, ठीक है। मैं उधर ही था काम पे, तो फ़ोन नहीं दोबारा किया उसने, ठीक है। तो मैं घर गया हूँ, तो अबू और छोटा भाई मुकद्दस के घर से होके आ रहे थे वापसी, ठीक है। तो अबू ने मिलकर आ रहे थे उसको? हाँ जी, मिलके आ रहे थे। तो अबू ने कहा मैं आपके मिलते आ रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या, अबू मुकद्दस ने मुझे पैसे मांगे थे, अबू कह रहा कि मैंने दे दिए उसको पैसे, ठीक है। तो अगले दिन काम पे फिर मैं गया चला था, मैं घर नहीं गया मुकद्दस के घर, ठीक है। तो शाम को पता लगा मामू को कि
कत्ल हो गया, मामू ने आन के बताया। तो मैं मामू को कह रहा हूँ मामू आप मजाक कर रहे हो। मामू ने कहा नहीं अब कत्ल हो गया है। तो मुस्तरी साहब मैंने कपड़े बदले है तो गया हूँ तो मुकद्दस का कत्ल हुआ गर्दन काटी हुई थी उसकी मुकद्दस की। तो देखा नहीं जा रहा था मुझसे। तो मैं इससे ये कह रहा हूँ कि किसने किया ना कत्ल, उसको भी ऐसे ही कत्ल करना चाहिए। अगर उसके साथ पुलिस के साथ नहीं होता हम कत्ल करेंगे उसका। हम चाहते हैं कि इंसाफ मिले हमको। बहन के ऊपर ऐसे गंदे इल्ज़ाम लगाकर हाँ जी, उसकी जाहिर है उसका नाम ख़राब करना या लोगों को ये बताना कि वो कैसे किरदार की थी कैसे नहीं, ये भाइयों के लिए तो वैसे ही ख़त्म हो जाने वाला मुकाम होता है। हाँ जी, और वो उसका जो जेठ है वो आपकी बहन के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है कि घर में बंदे थे जिसकी वजह से मैंने गैरत में मारा। नहीं वो ऐसी नहीं थी। अगर वो ऐसी होती ना तो वो अपनी जान क्यों दे देती। और इतने सालों से गुजारा कर रही थी। हाँ जी, हमको नहीं बताती नहीं थी ना हमको कि हमारा घर ना ख़राब हो जाए। पूछते थे हम अगर अब आपको मारता ना तो मुझे बताएं, ठीक है। नहीं बताती नहीं थी, कहती नहीं खुश रखता है मुझे, नहीं कुछ खर्चा वगैरह भी देता है, ठीक है। अगर मैं पूछता हूँ अगर कोई मारता है तो मुझे बताए, कहती नहीं बताती नहीं थी। वो क्यों बताती थी कि हमारा घर ना ख़राब हो जाए, 2 बच्चे हो गए थे उसके, ठीक है। मिलने के लिए जाते थे आप? कभी कभार जाता था, अगर मिल लिया तो मैं जाता था कि हमारी मरे तो ना हमारी बहन का घर ना ख़राब हो जाए। आप ठीक। लोगों का जाना उनको बुरा लगता था? हाँ जी, पसंद बुरा नहीं करते थे वो? हाँ जी, क्यों? वो ना उसको यहाँ पर भेजना पसंद करते थे ना आप लोगों का मिलना पसंद करते थे। तो ये किस किस्म की शादी थी जो कि 4 साल से निभाई जा रही थी, जिसमें लड़की को ना मिलने की इजाज़त है, ना आने की इजाज़त है, ना रहने की इजाज़त है? ये कैसी शादी थी फिर? बस वो मजबूरी थी, वो बताती नहीं थी इतना। शादी भी पसंद की उसने, ठीक है। मैं क्या अगर आप खुश हो ना तो ठीक है, कहती मैं खुश हैगी हूँ, ठीक है। शादी भी हमने की है, ठीक है। तो मर्जी की है शादी, बताती नहीं थी वो, अपने दिल में रखती थी गल। कहती था हम बच्चों के साथ जुदा ना हो जाएं, तो बच्चों की वजह से अपना खास घर करे जो ना बचा के रखती था। तो हम नहीं सोच सकते जो हमारी बच्ची के साथ जुल्म हुआ है, इस तरह का जुल्म हुआ है, इस तरह का जुल्म हुआ है, हम बिल्कुल नहीं सोच सकते। और ये समझे जो बकरे की जो कुर्बानी है ना, बकरे को ज़िबा करके ना तो उन्होंने फेंक दिया है, तो इस तरह हुआ है, हम सोच नहीं सकते। मैं बहन का सबसे ज़्यादा अच्छा ताल्लुक़ किस भाई के साथ था? अब तो ये आप लोगों की इकलौती बहन थी, ज़ाहिर है लाडली माँ के बाद बहन थी ये। वो छोटे भाई से ताल्लुक़ था, वो छोटा भाई आता था, इससे बड़ा छोटा सा हैगा था, वो आता भी था जाता भी था घर में अपने, उसको नहीं अच्छा समझते वो। अच्छा, हाँ जी, वो मिलने के लिए जाता था? हाँ जी, वो उसको बाहर निकाल देते थे। जिसको खुद से पाला है मुकद्दस ने? हाँ जी, हाँ। वो छोटा इधर ही पड़ा, अच्छा, ठीक है। तो उसको बाहर निकाल देते थे, तो मैं उसको मना करता, मैं क्या तू ना जाया कर, नहीं अच्छा लगता। कहते नहीं मेरी आप ही हैगी है, फिर भी वो जाता था, ज़बरदस्ती जाता था। बाहर क्यों निकाल देते थे कि नहीं मिलना? हाँ नहीं मिलना, ये है। इसको बाहर निकाल देते थे? हाँ जी, मुकद्दस ने खुद पाला इसको, ये हैगा था 8 महीने का था जब मुकद्दस ने पाला था। हम भी उतने छोटे थे कि वालदा मेरी फौत हो गई थी, मैं 7 साल का था, ये 8 महीने का था। वो तो छोटा भाई था, वो 2 साल का था, और तो मेरे से गिरा यार वो 3 साल का था। मैं ही सबसे बड़ा था, आप ही मेरे से बड़ी थी 2 साल। तो ये कहते हैं कि जल्दी तो जल्दी उसकी मौत हो जाए। दोनों भाइयों की हालत आप लोगों के सामने है कि ये इतना तकलीफ़ दे माहौल है इस वक्त इस घर का, जो मैं बयान नहीं कर सकती। जो मुकद्दस की फुफ्फो, जो उसकी भाभी, इर्द गिर्द जितने भी मेरे लोग मौजूद हैं ना इस टाइम, सबकी आंखों में आंसू हैं। ये एक ऐसा तकलीफ़ दे लम्हा है भाई के लिए। आखिरी बार बहन को उसी हालत में देखा जब जो उसको मार कर वो गए। हाँ जी, आखिरी दफ़ा हमारे घर में आई हैं तो मैंने उससे कहा है अगर आपका मियाँ तंग करता है तो मुझे बताओ, मैं उससे समझा देता हूँ। कहती नहीं भाई मुझे कुछ नहीं तंग करता दिखराता, अगर हमें बता देती तो क्या पता हम उससे ज़रा थोड़ा सा समझाते उसके मियाँ को। उसके मियाँ से आपकी कभी नहीं बातचीत हुई? आपस नहीं, में हमारे होती है ना? से जी जब शादी से पहले बातचीत होती रही हैं, करती रही हैं, तो इस तरह ही लगता था जिस तरह के लोग हम शरीफ लोग हैं वो भी वैसे ही है। वो भी वैसे ही हैं। तो ये नहीं पता था हमारे से भी ज़्यादा लोग
ख़तरनाक है। इस तरह के लोगों को तो मरियम नवाज़ को चाहिए, इनका तो डाटा भी इधर पाकिस्तान में नहीं रहना चाहिए, इनको तो वैसे ही ख़त्म कर देना चाहिए। जो अगर ये हमारी बच्ची के साथ नहीं हुआ, ये पाकिस्तानी अवाम की बच्ची के साथ हुआ है। जो जितनी बच्चियों के साथ जुल्म कर रहे हैं ना, ये पाकिस्तानी अवाम की बच्चियाँ हैं और मरियम नवाज़ की बच्चियाँ हैं जो जुल्म कर रहे हैं। इनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हमारी बच्ची के साथ आने वाले वक्त में जो ना जितनी भी बच्चियाँ हैं ना, उनके साथ ऐसा जुल्म ना होए। ऐसा जुल्म होएगा तो हम बच्चियों को किधर शादियाँ करेंगे, या कौन लेगा हमारी बच्चियों को, और कौन करेगा? बच्चियां कोई खुद भी कुछ- क्यों करेंगी शादी? हाँ जी, जब जी ये बिल्कुल। सारा कुछ देखेंगी तो बच्चियां क्यों करेंगी शादी? जी बिल्कुल, ये हम तो ये कहना चाहते हैं, ये मरियम नवाज़ ना बिल्कुल कानून ऐसा बना दे, जो बच्चियों के साथ ज़्यादती करता है ना, उसको पुलिस के हवाले ना करें और डायरेक्ट पुलिस वाले कहें, एक दिन पे रखें, उनकी बरामद करके उसको डायरेक्ट कर दें। इस तरह आने वाले वक्त में जो बच्चियों की ना ज़िंदगी बच जाए, जो बच्चियों के साथ जुल्म करते हैं, कराते हैं, ये केस तो बढ़ा जाना ही नहीं चाहिए इस तरह का। हमारी जो बहन बच्चियाँ हैं, तियाँ हैं, उनकी इज़्ज़त बच जाए। जो आने वाले वक्त में ना जो बच्चियाँ बाहर रहती कि इनकी ज़िंदगी जानी है ना, अभी बाद में भी जिन्होंने नज़रें रखी हैं, उनकी भी इज़्ज़त बच जाए, वो भी अपने पाकिस्तान में रह जाएँ, अपनी ज़िंदगी सुकून के साथ गुजारें और करें। हमारी तो यही अपील है। हमारी बच्ची को भी मरियम नवाज़ मुक़द्दस की माँ बन के ये हमारा जो फ़ैसला करें। बिल्कुल, मुकद्दस की माँ बनकर इस फैमिली को इंसाफ दिलाएं, मुकद्दस की माँ बनकर मुकद्दस को इंसाफ दिलाया जाए, ताकि इस तरह की जो बाकी मुकद्दस हैं, वो लड़कियां जो अपने घरों में बैठी हैं, शादी एक खूबसूरत रिश्ता था जिसको इतना खौफनाक बना दिया गया है, शादी के मंजर को इतना खौफनाक तरीके से पेश किया गया है कि वाकई में ये हकीकत है कि लड़कियां अब शादी के नाम से या इस तरह के ताल्लुक से डरती हैं कि आगे जाकर ससुराल वालों में उनके साथ क्या होगा। कभी ससुराल वालों में सास की जानिब से मार दिया जाता है, कभी शोहर की जानिब से, कभी जेठ की जानिब से, कभी देवर की जानिब से, कभी मार दिया, कभी काट दिया, कभी फेंक दिया, कभी जला दिया। और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ बहू के साथ होता है, कभी किसी ने अपनी बेटी के साथ नहीं किया। कभी सिलेंडर ब्लास्ट हो जाता है तो वहां पर बेटी मौजूद नहीं होती, वहां पर बहू होती है जो कि चाय बनाने के लिए जाती है। तमाम बच्चियों की अल्लाह के साथ हिफाजत करे और वाकई में ससुराल वालों के लिए कोई ऐसे कवानीन बनने चाहिए कि जब बेटियां मैके से रुखसत होकर ससुराल जाएं तो वो यही समझे कि वहां पर भी हमें उसी तरह से तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा जो कि हमें मैके में दिया गया। ये मुकद्दस की फैमिली थी जिनके साथ हम लोगों ने बात की, जिनके दुख आप लोगों तक पहुंचाए कि किस तरह से मुकद्दस ने वहां पर 4 साल गुजारे और किस तरह से मुकद्दस को जान से मार दिया गया गैरत का नाम लेकर। अब हम मुकद्दस के ससुराल चलते हैं और उसके ससुराल वालों से चलकर बात करते हैं जहां पर मुकद्दस के साथ ये क़यामत ढाई गई। पूछते हैं उनसे कि वो इस बारे में क्या कहते हैं, क्या अपने बेटे को बेकसूर कहते हैं जिसने मुकद्दस को मारा, वाकई इसको गैरत का नाम देती हैं, क्या वाकई में उनको मुकद्दस के जाने का दुख है, मुकद्दस को इस तरह से मारने का उनको भी दुख है, क्या वक़ुआ हुआ था उस दिन, क्या लड़ाई थी, कौन कौन घर पर मौजूद था, उनसे बात करते हैं।